नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास के सबसे प्रेरणादायक और भावनात्मक पल की, जब वर्ल्ड कप 2025 की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेज पर RS 3 करोड़ का चेक और DSP की वर्दी सौंपी और वह फूट फूट कर रो पड़। यह आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, यह उनके भाई सुमित के त्याग, बचपन के अधूरे सपने और सालों के आर्थिक संघर्ष की समाप्ति के थे। आंसू पोंछने के बाद दीप्ति ने जो बयान दिया, उसने पूरे हॉल को तालियों से गूंजा दिया। उनका बयान 3 करोड़ से भी ज्यादा कीमती था, क्योंकि यह सिर्फ एक क्रिकेटर की जीत नहीं, बल्कि हर बेटी के संघर्ष और सपनों की जीत थी। यह कहानी शमशाबाद की गलियों से शुरू होकर वर्ल्ड कप के मैदान और DSP की वर्दी तक पहुंची। आइए इस कहानी को गहराई से समझें। दीप्ति का संघर्ष, उनका ऐतिहासिक प्रदर्शन, आंसुओं की वजह और वो बयान जो हर भारतीय के दिल को छू गया। दीप्ति शर्मा का जन्म 24 अगस्त 1997 को आगरा के अवधपुरी कॉलोनी में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता भगवान शर्मा रेलवे में रिटायर्ड कर्मचारी थे और मां सुशीला शर्मा एक रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल। क्रिकेट उनके खून में था, लेकिन इसका श्रेय उनके बड़े भाई सुमित शर्मा को जाता है। सुमित यूपी के लिए उम्र समूह स्तर पर क्रिकेट खेलते थे। दीप्ति बचपन में उन्हें प्रैक्टिस करते देखती थी, लेकिन एक दिन जब 9 साल की दीप्ति ने अभ्यास सत्र में 50 मीटर दूर से स्टंप पर सीधा थ्रो मारा, तो चयनकर्ता हेमलता काला ने सुमित से कहा, इस लड़की को ट्रेनिंग दो। यही वो पल था जिसने दीप्ति की जिंदगी बदल दी। सुमित ने अपना क्रिकेट करियर और MBA के बाद नौकरी छोड़ बेच दी। 2 साल तक उन्होंने दीप्ति को फुल टाइम कोचिंग दी, उनका ख्याल रखा और हर चुनौती के लिए तैयार किया। सुमित ने एक बार कहा था, मैंने सोचा कम से कम दीप्ति तो देश के लिए खेलेगी। यह भाई का त्याग था जो दीप्ति की सफलता का आधार बना, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। दीप्ति का परिवार आर्थिक तंगी से जूझता था। शुरुआती दिनों में अच्छे जूते, गियर और ट्रेनिंग के लिए पैसे नहीं थे। सामाजिक ताने भी झेलने पड़े। लड़कियां क्रिकेट क्यों खेलें? लोग तंज कसते थे। दीप्ति और उनके परिवार ने हर ताने को नजरअंदाज किया। दीप्ति ने हार नहीं मानी और सुमित ने हर कदम पर उनका साथ दिया। यह सिर्फ एक खिलाड़ी की कहानी नहीं, बल्कि पूरे परिवार के बलिदान की कहानी थी। दीप्ति ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि बचपन में वह भाई के साथ प्रैक्टिस के लिए जाती थी और उसी दौरान पुलिस की वर्दी देखकर उनका दूसरा सपना जगा, पुलिस अधिकारी बनने का। लेकिन गरीबी और क्रिकेट की मेहनत ने इस सपने को पीछे धकेल दिया। फिर भी दीप्ति ने मेहनत जारी रखी और उनकी प्रतिभा धीरे धीरे दुनिया के सामने आई। ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 में दीप्ति ने इतिहास रच दिया। 2 नवंबर 2025 को DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार खिताब जीता। दीप्ति का प्रदर्शन किसी सुपर हीरो से कम नहीं था। बल्ले से उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 215 रन बनाए, जिसमें फाइनल में 58 रन 33 गेंदों पर का महत्वपूर्ण अर्धशतक शामिल था। इस स्कोर ने भारत को 200 रन हाइट पर 7 विकेट तक पहुंचाया। गेंदबाजी में उन्होंने 22 विकेट लिए, जो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा थे। फाइनल में उनका 5 पर 29 का स्पेल निर्णायक रहा। यह महिला वर्ल्ड कप फाइनल में पहला 5 था। दीप्ति दुनिया की पहली क्रिकेटर बनी जिन्होंने एक वनडे वर्ल्ड कप में 200 से ज्यादा रन और 20 से ज्यादा विकेट लिए। उनके इस अविश्वसनीय ऑलराउंड प्रदर्शन ने उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिलाया। शेफाली वर्मा 87 रन और 2 विकेट के साथ मिलकर दीप्ति ने भारत को 1983 के बाद का लंबा इंतजार खत्म कराया। यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, यह भारतीय महिला क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत थी। वर्ल्ड कप जीत के बाद जनवरी 2025 में लखनऊ में एक भव्य समारोह हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और डिप्टी CM मौजूद थे। योगी जी ने दीप्ति को Rs 3000 दिए, करोड़ का नकद इनाम और उत्तर प्रदेश पुलिस में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP का नियुक्ति पत्र सौंपा। फरवरी 2025 में मुरादाबाद में दीप्ति ने औपचारिक रूप से वर्दी पहनी, लेकिन जैसे ही योगी जी ने नियुक्ति पत्र और चेक सौंपा, दीप्ति स्टेज पर फूट फूट कर रो पड़ी। यह आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, यह 3 गहन भावनाओं का मिश्रण थे। पहला, उनके भाई सुमित के त्याग का बोझ उतरना। सुमित ने अपना करियर छोधच कर दीप्ति को बनाया था। जब दीप्ति ने वर्दी थामी तो उन्हें वह पल याद आया होगा जब सुमित ने अपना छोधाच कर उनके हाथ में बल्ला थमाया था।
यह आंसू उनके भाई के प्रति कृतज्ञता के थे। दूसरा, बचपन का अधूरा सपना पूरा होना। दीप्ति ने कई बार कहा था कि पुलिस की वर्दी उनका दूसरा सपना था। क्रिकेट में डूबने के बाद यह सपना पीछे छूट गया था, लेकिन जब योगी जी ने नियुक्ति पत्र दिया तो दोनों सपने, वर्ल्ड कप और वर्दी, एक साथ पूरे हो गए। तीसरा, सालों के आर्थिक संघर्ष की समाप्ति। Rs 3 करोड़ ने उनके परिवार की तंगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। माता पिता को अब जीवन भर की सुरक्षा मिल गई थी। ये आंसू उन तंगी भरे दिनों की याद थे जो अब अतीत बन चुके थे। आंसू पोंछने के बाद दीप्ति ने माइक संभाला और जो बयान दिया उसने पूरे हॉल को तालियों से गूंजा दिया। उन्होंने नम आंखों से कहा, यह मेरे लिए बहुत भावुक पल है। मेरे आंसू खुशी के हैं, लेकिन सिर्फ वर्ल्ड कप या Rs 3 करोड़ के नहीं। यह DSP की वर्दी मेरे लिए इससे कहीं ज्यादा मायने रखती है। मेरा बचपन का सपना आज पूरा हो गया। मैं मुख्यमंत्री जी की बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेरी मेहनत को इतना बड़ा सम्मान दिया। मैं इस वर्दी के जरिए अब सिर्फ मैदान पर नहीं, समाज में भी सेवा करूंगी। मैं उन सभी लड़कियों को प्रेरित करना चाहती हूं जो खेल या पुलिस में आना चाहती हैं। सबसे पहले मेरे भाई सुमित और माता पिता को धन्यवाद। उनके त्याग के बिना मैं यहां ना होती। यह बयान सिर्फ शब्द नहीं थे, यह दीप्ति के मूल्यों, उनकी विनम्रता और उनके संकल्प का प्रतीक थे। उन्होंने साफ कर दिया कि उनके लिए वर्दी का सम्मान और सेवा का मौका 3 करोड़ से कहीं बढ़कर है। यह बयान इसलिए कीमती था क्योंकि यह उनकी नैतिकता दिखाता था। वह सिर्फ एक खिला नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक है। उन्होंने समाज सेवा का संकल्प लिया, खासकर उन युवा लड़कियों के लिए जो OBC जैसी पृष्ठभूमि से आती हैं। भाई और परिवार के प्रति उनकी कृतज्ञता ने उनकी विनम्रता को उजागर किया। यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग लिख रहे थे, दीप्ति सिर्फ क्रिकेटर नहीं, एक प्रेरणा है। यूपी पुलिस ने X पर लिखा, फ्रॉम ड्यूटी टू ग्लोरी। इस सम्मान समारोह का क्लाइमैक्स वो पल था जब दीप्ति ने वर्दी थामी और अपने माता पिता की ओर देखा। उनकी आंखों में गर्व और संतोष था। उनकी मां सुशीला और पिता भगवान को लगा कि उनकी सारी तपस्या और संघर्ष सफल हो गया। यह वो क्षण था जब खेल, परिवार का प्यार और सरकारी सम्मान एक धागे में पिरोए गए। योगी सरकार का यह कदम सिर्फ दीप्ति के लिए नहीं बल्कि हर महिला एथलीट के लिए एक नई नीति की शुरुआत था। भारत में महिला क्रिकेट तेजी से BRH रहा है, लेकिन संन्यास के बाद भविष्य की चिंता एक बड़ी चुनौती रही है। कई खिलाड़ी आर्थिक अस्थिरता के कारण खेल छोड़ने को मजबूर होती है। योगी सरकार ने इस चुनौती का समाधान कर दिया। DSP का पद दीप्ति को जीवन भर की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देता है। Rs 3 करोड़ ने उनके परिवार के पुराने जख्मों को भर दिया। वो दिन जब जूते तक के लिए पैसे नहीं थे। यह सम्मान दिखाता है कि सरकार अपने खिलाड़ियों को सिर्फ मेडल्स के लिए नहीं बल्कि उनके पूरे जीवन के लिए समर्थन दे रही है। यह पहल सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगी, यह अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल है। दीप्ति ने पहले भी 2023 एशियन गेम्स में गोल्ड और 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीता था। दिसंबर 2023 में वह ICC प्लेयर ऑफ द मंथ भी रही, लेकिन 2025 वर्ल्ड कप ने उन्हें दुनिया की नज़रों में ला दिया। अब DSP के रूप में वह क्रिकेट और समाज सेवा दोनों में चमक रही है। यह सम्मान इसलिए भी खास है क्योंकि यह हर उस लड़की को प्रेरित करता है जो खेल या पुलिस में जाना चाहती है। दीप्ति ने अपने X पोस्ट में लिखा, हम्बल्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ UP योगी आदित्यनाथ, फॉर एवर ग्रेटफुल। यह कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर की नहीं है, यह एक बेटी की मेहनत, एक भाई के त्याग और एक परिवार के बलिदान की जीत है। दीप्ति के आंसू उस पल का सबूत थे जब उनके दोनों सपने, वर्ल्ड कप जीतना और वर्दी पहनना, एक साथ पूरे हुए। उनका बयान, जो 3 करोड़ से ज्यादा कीमती था, दिखाता है कि वह सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक महान व्यक्तित्व है। योगी सरकार ने न सिर्फ दीप्ति को सम्मानित किया बल्कि हर युवा लड़की को संदेश दिया, अगर तुम मेहनत करोगी तो देश तुम्हारे साथ है। यह वो पल था जब शमशाबाद की एक लड़की ने न सिर्फ मैदान पर बल्कि समाज में भी इतिहास रच दिया। दीप्ति की आंखों में गर्व और संतोष की वो भावना किसी मेडल से ज्यादा कीमती थी। सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो दोस्तों, दीप्ति शर्मा ने अपने जबरदस्त प्रदर्शन से न सिर्फ वर्ल्ड कप जिताया बल्कि DSP का पद और 3 करोड़ का इनाम पाकर हर भारतीय का दिल जीत लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत का फल मीठा नहीं बल्कि वर्दी और सम्मान वाला होता है। ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।